जब राजनीतिक पार्टी की बात आई कि कोई राजनीतिक पार्टी बना लिया जाए, तो उस टाइम पर जन अधिकार मंच को बनाया था। अब वही जन अधिकार मंच आपका जन अधिकार पार्टी कहलाता है। अब वो जन अधिकार मंच नहीं रहा है, जन अधिकार पार्टी है। तो ये सब है। तो उनमें जब बात हुई तो सभी को, आप चाहे किसी समाज को आप ले लो, आप चाहे हमारा पाल समाज ले लो, राजपूत समाज ले लो, कश्यप समाज ले लो, शर्मा समाज ले लो, मुस्लिम समाज ले लो, ये सब जो है हमारे जो ओबीसी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, इनके एक जो है मेन जो राष्ट्रीय स्तर का जो नेता आज भी हमारे जन अधिकार पार्टी में जो है आपके प्रदेश लेवल का पद में वो सुशोभित है। भले ही आपको शायद नॉलेज ना हो, जब आपको सही तरीके से हमारी नीतियों को समझेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक मेरा भी नेता एक जन अधिकार पार्टी में प्रदेश लेवल में है। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। पहली तो बात ये है। फिर उसके बाद में बात आई कि हम लोग पार्टी का सिद्धांत क्या होगा। तो सिद्धांत हमारा वही है, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अपिछड़े, किसान और मजदूर। आजकल आप विशेष करके देखिए तो यही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यही आज सबसे पिछड़े हैं और कोई पिछड़ा नहीं है। इसीलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने ये जन अधिकार पार्टी बनाई है और इस जन अधिकार पार्टी में इन्हीं लोगों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि आप लोगों को आगे उठाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आप तो देख ही रहे हैं कि जो भी सरकार बनती है वो सरकार क्या करती है, जब बन जाती है तो उसमें जातीयता आ जाती है। चाहे किसी भी सरकार ले लीजिए, चाहे भाजपा के ले लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी की ले लीजिए, चाहे बसपा की ले लीजिए, सभी में कहीं न कहीं जातीयता आ जाती है। तो वो अपने आदमियों को जो है, जो भी सरकारी नौकरी है या जो भी हमारी जो प्रदेश से या सरकार से जो लाभ होता है, जो योजनाएं होती हैं, वो वहीं तक सीमित रह जाती हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो जन अधिकार पार्टी का जो मेन उसूल और मेन मुद्दा ही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये है उसका मूल सिद्धांत है इस पार्टी का। मैं कहता हूं, हमारी पार्टी कहती है, अभी इन सरकारों से कहती है कि आप जनगणना करवा लीजिए। उसमें देखिए कि पाल समाज कितने परसेंट हैं। अगर वो 5% है, जितनी संख्या आ जाए, जितनी परसेंट की, चलिए 5% हमारा पाल समाज। मैं शर्मा समाज की बात करता हूं। शर्मा समाज की आप जनगणना करा लीजिए। अगर वो कितने परसेंट में है, अगर सपोज करो कि वो 4% में है, 4% उनके लिए लिख लीजिए। कश्यप समाज आपका कितना परसेंट है? अगर 8% है, 9%, जो भी हो जाए, अगर उतना परसेंट है तो कश्यप समाज का लिख लीजिए, चलिए 9% लिख लीजिए। अगर मुस्लिम समाज हमारा कितना परसेंट है, आप उनका भी लिख लीजिए। हमारा जो धोबी समाज है, अगर वो कितना परसेंट है, उनका भी परसेंट लिख लीजिए। हमारा वाल्मीकि समाज अगर कितना परसेंट है, उनका भी लिख लीजिए कि वो इतने परसेंट है। मैं साथियों एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक सविता समाज जो हमारे गांव में जो रहता है, एक सविता समाज, वो कहीं इक्का दुक्का हुआ करते हैं, ज्यादा संख्या नहीं उनकी होती है। हमारी पार्टी ये भी कहती है कि आप सविता समाज, उनका भी आप जनगणना करा लीजिए। आएंगे ना 1% या 2% तक तो आएंगे। चलिए 2% उनका भी लिख लीजिए। और जब भी
आप सरकार सभी लोग मिलकर के बनाए, उस टाइम पर जो भी मुख्यमंत्री होगा तो वो भी चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के ठेके हो, ठेकेदारी, पट्टेदारी, थानेदारी, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको इसी तरीके से उनको देने का काम करें जैसे मैंने जनगणना कराई है। अगर जनगणना जिस हिसाब से सपोज करो कि हमारे सविता समाज अगर बहुमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी तो बेचारों की संख्या
दरसा पैदा होता है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं तो या जो कभी ऐसे समाज में ऐसी कभी मीटिंग में न बैठे हों तो एक अंदरूनी ऐसे लगता है कि एक डर सा होता है। आगे आने से, आगे बैठने से वो डर धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो जाता है। आज गांव में कोई अधिकारी और इस चीज को पारित कर दो उस कानून को कि जब तक जो भी सरकार बनेगी हम गरीबों का ऐसा ही ध्यान रखेंगे, करके देखिए, हम इनके साथ रहेंगे, हम इनके साथ हैं, करके तो देखिए। नहीं करेंगे। उनको पता है चुनाव आ गया है, उससे पहले तुमने दिमाग में नहीं आया, पूरे 5 साल तुमने निकाल दिए, तब ध्यान नहीं आया था। हाँ समझिए, तब इनको ध्यान नहीं आया था, अब इनको ध्यान आ रहा है। अब तो धनिया मिर्चा तेल मसाला वो भी दे देंगे। क्यों? अभी आपकी बारी है, आपने तय करना है कि जिसने जैसा किया है उसी के अनुरूप उसको सजा देने का काम अब हमारा है। ये बहुत सी बातें हैं। अभी हम वर्तमान सरकार की भी अगर बात करूं तो वर्तमान सरकार का आप विचार करके कृषि बिल वापस हो गया, सबको मालूम है, बहुत अच्छी बात हुई। मैं आज कह रहा हूं कि यही कृषि बिल अगर पहले ही वापस कर लेते तो आपके 700 किसानों की हत्या न होती। विचार करके देखिए क्या कारण है, कैसी सरकार तुम दे रहे हो, कैसी सरकार चला रहे हो, तुमने कितना नुकसान कर दिया। मैं तो आपका हक ही तो मांग रहे थे, हमारे किसान क्या है, आपको हक ही तो मांग रहे थे, कोई आपके विरुद्ध तो नहीं जाते थे। आपने जो कानून, कृषि कानून बनाया, हमारे किसानों को पसंद नहीं आया कि ये जो बिल हमारे काबिल नहीं है, इसे आप वापस ले लीजिए, वापस ले लेते तो क्या है। तो इतनी बड़ी जो हमारी जो हत्याएं हुई हैं, कितने लोग परेशानी में, कितने लोगों ने आज लाठियां खाई, कम से कम लाठियों से तो बच जाते। अब आके तुम्हारा दिमाग अब सही हुआ आकर के, तब तुमने ये किसान बिल वापस लिया। जब हिमाचल में तुम जो चुनाव हुआ वहां तुम हार गए, तब तुम्हारी नींद खुली। झट से आपका जो है पेट्रोल का और डीजल का भी दाम कम कर दिया। हमारे जैसे ज्ञापन हर सोमवार को जो है डीएम ऑफिस में यही चीज लिख करके भेजते हैं, राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय को भेजता हूँ। कम से कम ये सरकार नहीं सुनती है महामहिम, कम से कम आप लोग भी सुन लीजिए। किसी ने नहीं सुना, हम लोग भी चिल्लाते रह गए, और जब सही हुए तो अपने आप से ही आएंगे। उनको ध्यान है कि अभी जो हम उपचुनाव हारे, कल को मैं यूपी भी हारूंगा, और यूपी के बाद हम दिल्ली की नौबत जब आएगी तो हम दिल्ली भी हारेंगे। उनको अब रात दिन यही खटकने लगा है। ये है ऐसी सरकारें कि वो जो है जब मजबूर हो गई तब उन्होंने ये कृषि बिल को वापस लिया। पहले ले लेते तो क्या था। तो ऐसे इस तरीके की ये जो सरकारें हैं, आपको साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके किसान के जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उस ट्यूबवेल पर आपके जो यूनिट के हिसाब से पैसा लगेगा। पहले आप लोग विचार करते थे, अभी भी लग रहा हो शायद, कि महीने में या 2 महीने में जाके जमा कराते हो। जितनी आपने बिजली जैसे जलाई है या नहीं जलाई, आप उतना पैसा भराते हो। लेकिन अब जो नया बिल तैयार हो गया है, सिर्फ लागू होना बाकी है। उसमें आपका जो यूनिट, जितने यूनिट आप जलाओगे, जितना खर्च करोगे, उसके आधार पर आपको पैसा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कमर्शियल बिल भी देना पड़ेगा। आप लोग कहोगे कि भाई ऐसे पहले सरकारों ने नहीं किया है तो अभी क्या होगा। तो उनका कहना है कि आप अपने ट्यूबवेल लगाया है, आपने अपनी खेती तो भर लिया है, अब आप दूसरों की भी भरते हो।
जब आप दूसरों की खेती भरते हो तो उनसे पैसे भी लेते हो, इसके माने इनकम करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको कमर्शियल बिल देना पड़ेगा। ऐसा भी नियम लागू हो चुका है। आप विचार करके देखिए, यहाँ तक भी है बिल कि आपके घर में अगर 2 से ज्यादा भैंस अगर हैं तो आपको कमर्शियल बिल घर में भी देना पड़ेगा। एक भैंस आपने रख ली, चलिए मानता हूं कि आप अपने दूध, मट्ठा पीने, घी, दूध के लिए रखी हुई है, लेकिन दूसरी बिल जो भैंस रखी वो किस लिए रखी? बेचने के लिए दूध। और जब आप दूध बेचोगे तो इसके माने आप बिजनेस करते हो, और जब बिजनेस करते हो तो आपको घर का भी जो बिजली का जो बिल है आपको कमर्शियल देना पड़ेगा। ऐसा बिजली बिल वो लागू हो चुका है। लेकिन मैं सबका सार मैं आप ही लोगों से बता रहा हूँ, जैसा किसान बिल मजबूर हो गए, वैसे ये तो सब आपके हाथों में है, आपके हाथों में है। आपको डर भी उनको सता रहा है और मान भी नहीं रहे। माने इसलिए नहीं कि मेरे पास 5 साल पड़े हैं, और 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तो इनको इतना लोभ, लालच, पता नहीं क्या क्या दे दूंगा और मैं फिर से सत्ता में आ जाऊंगा, उनका मानना है। तो एक तरह से हम लोगों को ये बेवकूफ बनाने का भी काम करते हैं ये लोग। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो ये हमारी जन अधिकार पार्टी है, आप लोगों ने जो मैंने इतनी बातें जो बताई हैं वो कहीं न कहीं आज हमारे दबे कुचले, जो शोषित वंचित किसान और मजदूर के हित में ये फैसले हैं जो हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जो बनाए हैं। उनका कहना है इसी की वजह से जो है गठबंधन नहीं हो रहा किसी से। जिसके पास ये अगर शर्त रख देते हैं तो वो ये शर्त मानने के लिए तैयार नहीं होता है। आज जो है जब से ये बात चली थी गठबंधन की, उसके बाद अब तो और ज्यादा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हो गया है। कल हमारी बदायूं हम दवा डाल जा बाबू जी ने मीटिंग हम जा रहे बाप गुरी दरी भीतर। आप लोगों ने, हमारे नौजवान साथियों ने भी वो चीज देखी होगी कि कितनी भीड़ हुई है। उससे पहले महोबा में भी ऐसी लगातार मीटिंगें, जहां दे बाबूजी की लगातार मीटिंगें चल रही है। मैं आप लोगों से समझता हूं कि अब ये दिनों दिन जो लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या आप विचार करिए, क्या वो साक्य कुशवाहा मौर्य सैनिक वहां जाते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन सबको पता है कि ये जो पार्टी है किसी साक्य कुशवाहा मौर्य से संबंधित नहीं है, ये सभी की पार्टी है। इसीलिए इसकी नीतियां हैं, सभी के हित की नीतियां बनाई हैं बाबूजी ने। और ये जब से ये भागीदारी की बात हुई है और जब से ये शिक्षा नीति की बात रखी है बाबूजी ने, तब से अपार भीड़ बाबूजी के साथ हो गई है। आज सभी का कहना है कि 2022 में जो है सरकार बने तो ऐसी भागीदारी की सरकार बने जो हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस तरीके की सरकार चाहती है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं, मीडिया कहती है कि ये पार्टी छोटी है। हमें ये बताइए कि पार्टी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। जिसके साथ आप खड़े हो जाएंगे वो पार्टी बड़ी हो जाएगी, और जिस पार्टी से निकल करके आप उस पार्टी से हट जाएंगे तो वो पार्टी आपकी छोटी हो जाएगी। वर्तमान में आपने देखा है कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से कांग्रेस की सत्ता बनी थी। आज वहां से लोग निकल गए तो पार्टी कितनी छोटी रहेगी, आप विचार करके देखिए। आप कितनी छोटी हो गई है। तो इसको ये नहीं कहना चाहिए ये कौन सी छोटी और बड़ी पार्टी है। एक बात और साथ ही साथ में कहना चाहूंगा
कि आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा होगा, कैसा था। एक समय तेजस्वी यादव बोले थे कि ये सरकार बना रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ताल ठोक रही थी कि मैं सरकार बनाऊंगा। अब दोनों का बहुत बड़ा बोलबाला था। लोग कहने लगे कि सरकार या तो तेजस्वी की बनेगी और नहीं तो बीजेपी की बनेगी। भाई यही दोनों मैदान में थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज सरकार किसकी है और वहां पर बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। आप लोग खुद ही बता दीजिए। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार, उनकी सीटें सबसे ज्यादा कम निकली थी और जब उनकी सीटें कम निकली थी तभी नीतीश कह रहे थे मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो बीजेपी कहती थी कि नहीं, मैंने मुख्यमंत्री तुम्ही को बनाना है, कुछ भी करो तुम ही बनोगे। नीतीश कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तब भी बीजेपी कह रही थी कि नहीं, लालू प्रसाद की जो सरकार नहीं आनी चाहिए, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम तुम्हें जो बिना शर्त समर्थन देते हैं, बिना शर्त समर्थन देते हैं, यही तो कहा था। देखिए जमाना देखिए कैसा बदला। नीतीश कह रहे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है और पार्टियां हावी हैं कि नहीं, हम लालू की सरकार नहीं बनाने देंगे। बीजेपी कहती कि मैं तुमको समर्थन देता हूं, तुम बना लीजिए। आप कहीं उत्तर प्रदेश में भी विचार करके देख लीजिए एक बार।